नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के बाद अब तृणमूल कांग्रेस ने भी सरकार पर आरोप लगाए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि दिल्ली में हुई भगदड़ में 18 लोगों की दुखद मौत अत्यंत हृदय विदारक है। यह घटना हमें यह बताती है कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए सही योजना और प्रबंधन कितना जरूरी है। ममता बनर्जी ने कहा कि महाकुंभ में जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सही मदद और सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, परेशानी नहीं। यह जरूरी है कि ऐसी यात्राओं को सुरक्षित और सही तरीके से व्यवस्थित किया जाए। वहीं हादसे पर पार्टी के प्रवक्ता रिजू दत्ता ने बीजेपी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि सरकार इस तरह के आयोजन के लिए व्यवस्था करने में पूरी तरह नाकाम रही है। ये पार्टी खुद को सनातन का रखवाला कहती है, लेकिन उनके हाथों में हिंदुओं का खून लगा है। जो लोग कुंभ के लिए जा रहे हैं वो हिंदू हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी वीवीआईपी की पार्टी है। वो वीवीआईपी को खुश करने में लगे हैं और जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। हमने कुंभ में एक के बाद एक आग लगने की घटना देखी। कुंभ में भगदड़ की घटना हुई, किसी के पास आधिकारिक आंकड़ा नहीं है और शनिवार को नई दिल्ली में भगदड़ आधिकारिक आंकड़े हताहतों की संख्या कम बता रहे हैं, जबकि चश्मदीदों का कहना है कि अधिक लोगों की मौत हुई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की घटना दुखद है। इस हादसे के लिए रेल प्रशासन और स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार है। देश में इस तरह की कहीं भी घटना होती है, चाहे वो तमिलनाडु में हो, कश्मीर में हो, दिल्ली या मुंबई में हो, उसमें घायल होने और मरने वाले लोगों में एक बड़ी संख्या बिहार के लोगों की होती है। इस घटना में भी करीब आधे लोग बिहार के हैं। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश ने बिहार के लोगों की जान की कीमत 2 लाख रुपए आंकी है। आपको बता दें कि इससे पहले नीतीश कुमार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की थी। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि इस घटना में बिहार के रहने वाले मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान और घायलों को 50,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से देने का निर्देश दिया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं कराई गई। लगातार करीब मारे जा रहे हैं। स्टेशन से लेकर घाट तक मौतें हुई हैं। पूरा देश और बिहार जानना चाहता है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, कौन दोषी है। हजारों लोग मारे जा रहे हैं, सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार केवल अपने पीआर में लगी है। इंतजाम केवल वीवीआईपी टेंट तक सीमित है। पूरी जगह कुव्यवस्था है। हादसे में किसी न किसी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। तेजस्वी ने आगे कहा कि मरने वालों में बिहार के लोग ज्यादा हैं, लेकिन बिहार सरकार को कोई लेना देना नहीं है। पहले भी घाटों पर कई बिहारियों की मौत हो चुकी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ पर पूर्व रेल मंत्री और कांग्रेस नेता पवन कुमार बंसल ने कहा कि सरकार को मान लेना चाहिए कि गलती हुई है। एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को और रेलवे को यह अनुमान लगाना चाहिए था कि इतने लोग महाकुंभ में जा रहे हैं, सब जगह भीड़ होगी ही। उन्होंने रेलवे के इंतजाम पर कहा कि सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर इतने लोगों को आने कैसे दिया गया। उन्होंने कहा कि जो हमें पता लगा है उसके अनुसार लोग एक प्लेटफॉर्म पर 3 गाड़ियों के लिए इंतजार कर रहे थे। अचानक घोषणा हुई कि उनमें से एक गाड़ी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ रही है। पूर्व रेल मंत्री ने कहा कि उन्हें ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि हमसे कमी हुई है। सरकार के लोगों को मान लेना चाहिए कि ऐलान गलत हुआ, जिसके कारण ऐसा हो गया। भीड़ से बचने के लिए उच्च अधिकारियों की बैठक होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार की तरफ से इस चीज की बहुत कमी रही है। आईपीएल के 18वें सीजन यानी आईपीएल 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल 2025 का पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच केकेआर के होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स में 22 मार्च को खेला जाएगा। वहीं आईपीएल 2025 का फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक आईपीएल 2025 में 13 शहरों में 10 टीमों के बीच कुल 74 मैच खेले जाएंगे। इनमें नॉकआउट यानी प्लेऑफ के मुकाबले भी शामिल हैं। 22 मार्च से 18 मई के बीच लीग स्टेज के मैच खेले जाएंगे। तेलंगाना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने रविवार को कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों से पहले पार्टी की राज्य इकाई को नया अध्यक्ष मिलेगा।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रेड्डी, जो केंद्रीय कोयला मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि 2023 में विधानसभा चुनावों से पहले उनकी नियुक्ति केवल 3 या 4 महीने के लिए थी, लेकिन उन्हें विभिन्न कारणों से जारी रखा जा रहा है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या स्थानीय निकाय चुनावों से पहले तेलंगाना के लिए नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, तो उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि निश्चित रूप से 100% मैं समय अंतराल को भरने के लिए आया था। मैं 2 या 3 महीने के लिए आया था, लेकिन नए प्रमुख की नियुक्ति कई कारणों से स्थगित हो रही है। जितनी जल्दी हो सके एक नया अध्यक्ष आएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद कांग्रेस ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। कांग्रेस का आरोप है कि हादसे का कारण बदइंतजामी था और इससे जुड़े आंकड़ों को छिपाने की कोशिश की गई थी। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी मांग है कि रेल मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें। ऐसे व्यक्ति को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हुआ, जिसके कारण 18 बेकसूरों की जान इसलिए चली गई क्योंकि आप उचित इंतजाम नहीं करवा पाए, और उसके बाद जिस तरह से मौत के आंकड़ों को छिपाने की कोशिश की गई, वो अपने आप में गलत है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर रेल मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। यह जानकारी नॉर्दर्न रेलवे के प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर नरसिंह देव ने दी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने बताया कि रेल मंत्रालय ने इस घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। इस कमेटी में मैं, नरसिंह देव और चीफ सेफ्टी कमिश्नर पंकज गंगवार दोनों मेंबर हैं। आज कमेटी ने जांच शुरू कर दी है और सुबह से ही हम लोग बैठकर सभी साक्ष्यों को देख रहे हैं। जितने सीसीटीवी फुटेज हैं उनको डिटेल में हम लोगों ने देखा है। उनको देखने के बाद हमने साइट का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा जितने चश्मदीद हैं उनसे बातचीत की जाएगी, केस को समझा जाएगा और समझने के बाद रिपोर्ट आएगी, तो उसी में जो बात होगी वो हम कहेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ और अव्यवस्था को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस भगदड़ में कई मासूमों की जान चली गई, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। यह हादसा रेलवे प्रशासन की बड़ी लापरवाही और भीड़ नियंत्रण की नाकामी को उजागर करता है। अगर पहले से जरूरी इंतजाम किए गए होते तो शायद ये जानें बच सकती थी। राघव चड्ढा ने बताया कि उन्होंने 11 फरवरी को संसद में इस मुद्दे को उठाया था, जिसमें रेलवे स्टेशनों पर बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा उपायों की जरूरत पर जोर दिया गया था, लेकिन सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसका नतीजा यह भयावह हादसा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोल रही है। राहुल और प्रियंका गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल तक ने इस मामले में केंद्र सरकार पर बदइंतजामी और लापरवाही के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने इस मामले में मोदी सरकार से कई सवाल भी पूछे हैं। इनमें मौतों का सही आंकड़ा बताने का भी सवाल शामिल है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना चौंकाने वाली और बेहद दुखद है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वे डराने वाली हैं। मैं निर्दोष पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में राष्ट्रीय राजधानी में इस तरह की आपदा होना बताता है कि सरकार महज जनसंपर्क करने में सक्षम है, वास्तविक प्रबंधन में वह पूरी तरह नाकाम है। वेणुगोपाल ने इसके बाद पूछा, हमें मरने वालों और घायलों के सही आंकड़े कब पता चलेंगे? भीड़ को नियंत्रित करने के उपाय क्यों नहीं किए गए? जब पता था कि महाकुंभ के दौरान इतनी भीड़ होने वाली है तो रेलवे ने विशेष ट्रेनें क्यों नहीं चलाई? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ पर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब भी जिम्मेदारी की कमी के कारण ऐसी घटनाएं होती हैं तो सरकार सबसे पहले लीपापोती करती है। पत्रकारों के मोबाइल फोन तोड़ दिए जाते हैं। वे पहले जो रिपोर्ट की जा रही है उसे नकारते हैं। जब मौतों की पुष्टि हो जाती है तो वे स्वीकार करते हैं और फिर से छिपाने की कोशिश करते हैं। सवाल यह है कि यह कब तक चलेगा, कब जवाबदेही तय की जाएगी? संजय सिंह ने आगे कहा कि कल की घटना का वीडियो चौंकाने वाला था। पूरा स्टेशन भीड़भाड़ वाला था, लेकिन कोई उचित प्रशासन नहीं था। 116 अवैध भारतीय अप्रवासियों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान शनिवार देर रात अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा, जिसमें से एक निर्वासित व्यक्ति ने दावा किया कि यात्रा के दौरान उन्हें हथकड़ी लगाई गई थी
और उनके पैरों में जंजीरें बंधी हुई थीं। दलजीत सिंह, जो शनिवार रात को अमेरिका से अमृतसर पहुंचे निर्वासित लोगों में से एक थे, उन्होंने रविवार को होशियारपुर में संवाददाताओं से कहा कि हमारे पैरों में जंजीरें थी और हाथों में भी हथकड़ी लगाई गई थी। पीटीआई के एक रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार रात करीब 11:35 पर हवाई अड्डे पर उतरा C-17 विमान 5 फरवरी के बाद अवैध आप्रवासियों पर कार्रवाई के तहत डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा निर्वासित किए जाने वाला भारतीयों का दूसरा जत्था था। इसके साथ ही सूत्रों ने बताया कि 157 निर्वासित लोगों को लेकर तीसरा विमान रविवार को उतरने की उम्मीद है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.